Good morning, students. I'm Kirti Sharma from Kalpana Chawla Vidyapit School, your English teacher. And today's chapter is Flying Home. So let's start with the chapter. But the night is fair, and everywhere a warm, soft vapor fills the air, and distant sounds seem near, and above in the light of the starlight night, swift birds of passage wing their flight. Through the dry atmosphere, I hear the beat of their pennons fleet, as from the land of snow and fleet they seek us southernly. So this is the short poem टाइप समरी ऑफ द फ्लाइंग होम. इसमें सिर्फ यही बताते हैं कि हाउ दे आर टेलिंग दैट द जो बर्ड्स हैं, जो बहुत रेयर बर्ड्स हैं, वो कैसे हर जगह पर जैसे एयर में उड़ती हैं, कि डिस्टेंट साउंड्स भी उनको बहुत पास लगती हैं. अ वार्म सॉफ्ट एयर फिल्स द एयर, कि कैसे बहुत एक हवा सी, जो भी वार्म हवा है वो उनकी पूरे हवा भर रही है उनके लंग्स में, वो वेपर्स को अपने फिल कर रहे हैं. अबव इन द लाइट ऑफ द स्टारलाइट नाइट स्विफ्ट बर्ड्स पैसेज विंग्स देयर फ्लाइट. एंड कैसे नाइट में भी या फिर मॉर्निंग के भी जो मौसम जो आपका चेंजेस हो रही है, नाइट में भी वो कैसे इधर से उधर बर्ड्स उड़ रही हैं. पैसेज ऑफ टाइम दो द डूई एटमॉस्फेयर, अलग अलग एटमॉस्फेयर्स में जाकर वो लोग बर्ड जो है वो उड़ रहे हैं. आई हेयर द बीट ऑफ द पेनेंस फ्लीट एज फ्रॉम द लैंड ऑफ स्नो एंड स्लीट दे सीक अस साउदर्नली. और कैसे वो ठंडी जगहों पर जाने के लिए साउदर्न के एरिया में जाने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कि जहाँ उन्हें स्नो वगैरह मिले. एवरी winter thousands of swallows and geese, Arctic tern, Siberian cranes and lapwings, among others, fly south from cold northern hemisphere and breed in the warm chimes as the equatorial and tropical regions. As summer approaches and lakes and marshes begin to dry up, they repeat the grueling journey to fly back. This passage of thousands of kilometers required not just physical stamina, but also the ability to navigate and to find out the food and place for rest. So in this paragraph, the author is saying that these types of birds, जो ये ऊपर birds हैं, वैसी जो काफ़ी ठंडे इलाकों में भी रहती हैं, एंड कुछ टाइम के बाद जो among these fly south from the cold north hemisphere to वार्मर प्लेसेस में चली जाती हैं जब ज़्यादा मौसम चेंज हो जाता है, ताकि वो वहाँ ब्रीड कर सकें और वार्मर इन्वामेंट को में रेस्ट कर सकें, रह सकें. एज समर अप्रोचेज द लेक्स एंड मार्शेस बिगिन टू ड्राई अप, दे रिपीट द गर्लिंग. एंड जो ये सारी बर्ड्स हैं यहाँ, ये सारी बर्ड्स जो हैं वो विंटर स्नो इन सबको इन्जॉय करती हैं. ये विंटर को ज़्यादा इन्जॉय करती हैं. दैट्स वाई जो ये विंटर बर्ड्स कहलाती हैं. जैसे ही समर अप्रोच होता है, जो हीट जैसे ड्राई अप होने लग जाती हैं, तो ये नई जर्नी स्टार्ट कर देती हैं अलग अलग जगह जाने के लिए. एंड इनकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है. दैट्स वाई सिर्फ इनका फ़िज़िकल स्टेमिना ही नहीं, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स के लिए उनका सिर्फ फ़िज़िकल स्टेमिना ही नहीं, बट एबिलिटी टू नेविगेट. इनकी जो एबिलिटी टू नेविगेट मीन्स जगह ढूंढना या डायरेक्शन ढूंढना. एज़ यू ऑल नो अबाउट द कैंपस, वो छोटा कंपस होता है जो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन बताता है. सेम कि इनके पास भी एबिलिटी होती है नेविगेट करने की. नेविगेट मीन्स अपनी डायरेक्शन ढूंढने की, ताकि वो वहाँ पर आराम कर सकें एंड टू नीड अ प्लेस टू रेस्ट एंड फॉर द फूड. उनकी नेविगेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होती है. वाई एंड हाउ डू द बर्ड्स माइग्रेट? And the main reason, of course, is the availability of food down the south in the marshes of Africa and Asia. How do these fragile creatures manage to complete such an arduous journey? Their light, hollow bones, warm, waterproof plumage help them fly swiftly, comfortably over lawn. ये सारी जो birds हैं वो migrate करती क्यों हैं? Because इनका main reason यही है कि they migrate बिकॉज ऑफ द फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. जहाँ पर उन्हें फूड मिलेगा वो वहाँ पर जाएंगे. एंड दे नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज कि ये इतने फ्रिगाइल क्रिएचर्स, कि इतने बहुत छोटे से एंड जो बहुत फ्रिगाइल क्रिएचर्स इतनी बड़ी जर्नी कंप्लीट कैसे करते हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ दे आर बहुत लाइट वेट होते हैं. हॉलो बोन्स, हॉलो एंड वार्म बोन्स, उनकी जो बोन्स हैं एंड जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वार्म होती हैं, कि वो आराम से कंफर्टेबली स्विंग कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी
जा सकते हैं उड़ distances, and in adverse weather conditions. Even more amazing are the navigational skills which any pilot would try to at most to emulate. अब इनके अंदर क्या चीज़ है कि इनके जो नेविगेशनल स्किल्स है या हर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने का या लॉन्ग डिस्टेंस को पार करने का वेदर कंडीशंस में इनके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, जो हर पायलट वगैरह जो भी प्लेन्स उड़ाते हैं या फाइटर प्लेन्स होते हैं उन सब के जो भी पायलट्स हैं दे विश टू हैव, बिकॉज हर एक पायलट को भी डायरेक्शन स्किल्स या जो एयर में डायरेक्शनल स्किल्स या नेविगेशनल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड दे गेट ट्रेनिंग फॉर दैट. Scientists believe that the birds use the sun, moon and stars to sense the direction. They can detect the Earth's magnetic field and form mental map sky that helps them to find the best route of their migration. साइंटिस्ट का कहना है कि वो लोग जो हैं अर्थ, सन एंड मून को देखकर अपनी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, और जो दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट, वो अपना कोई भी मैग्नेटिक रेज या फिर लेयर्स वगैरह या एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ जो हार्मफुल है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनकी मेंटल मैप जो है स्काई की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि माइग्रेशन के लिए वो अपना वन ऑफ द बेस्ट रूट्स चूज़ कर सकते हैं. Some scientists suggest that the migration is typical nocturnal, but this view of contradictory as birds have found to migrate during the day as well. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि only they can only migrate in the day, but जो ये सेंटेंस है ये फॉल्स प्रूफ हुआ, क्योंकि काफ़ी जो बर्ड्स हैं वो रात को भी माइग्रेट करती हैं अपने स्टार्स और जो मून को देखकर. Adult birds can always have their way home. Ornithologists once took a seabird called Manax shearwater and released it in America. The bird was back in the nest in the Pembrokeshire, the United Kingdom, even before the letter announced its release arrived. तो एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैनक्स शीरवाटर एक बर्ड को, सी बर्ड को वो लोग अमेरिका लेकर गए एंड वहाँ पर उसे छोड़ दिया, एंड टू सी वेदर द बर्ड कैन गो टू हिट्स प्लेस और नॉट, कि वो अपने नेस्ट तक या अपनी जगह पर पहुँच पाती है या नहीं. बिफोर वो अपना रिलीज़ लेटर जो दूसरे कंट्री या दूसरे प्लेस में जाकर बता सकते कि ओके वी हैड रिलीज द बर्ड हैव ऑलरेडी रीच्ड हिट्स नेस्ट, वो अपने नेस्ट तक ऑलरेडी पहुंच चुका था. सो दिस शोज़ कि उनकी नेविगेशनल एंड स्पीड कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. Flying together on a bright spring days, we sometimes spot a flock of duck and geese flying across the sunny skies in a neat V formation. They are like a fleet of fighter aircraft, perfection acrobatics across the sky. In fact, our pilots have learned some basic lesson in aerodynamics, and in these humble creatures, a V formation is very efficient way to fly, as it helps birds cover long distances using the least amount of energy. The bird flying at the tip of the V has the hardest task, as it breaks through the resistance of air to go forward. अब in this paragraph it is said that जो आप लोगों ने देखा होगा कि इन द स्प्रिंग सीजन जब बहुत अच्छा मौसम होता है, ऑल द बर्ड्स लाइक्स टू ट्रैवल इन द वी फॉर्मेशन, वी शेप में वो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं. दैट इज़ बिकॉज कि उनकी जो है लॉन्ग डिस्टेंस जब उन्हें कवर करना होता है, दे कैन कवर ईजिली विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. वी फॉर्मेशन से वो लोग काफ़ी एनर्जी सेव कर लेते हैं, एंड द लीडर जो है वो आगे चलता है ताकि वो कवर कर दे यहाँ से जो भी एयर आ रही होगी उसकी रेजिस्टेंस कम करके, दैट बीच में किसी भी अदर पर्सन्स पर या अदर बर्ड्स पर उसका प्रेशर ना आए. जब भी वो वी फॉर्मेशन से ट्रैवल करते हैं, लीडर जो होगा उसका वो आगे होता है एंड बाकी अदर पीछे चलते हैं. एंड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन एंड परफेक्ट टीम वर्क दे कीप रोटेटिंग देयर प्लेसेस, वो अपनी प्लेसेस रोटेट करते रहते हैं. जो एयर रेजिस्टेंस है वो उन्हें रोकने की, जो आगे जो लीडर होगा सिर्फ उसी पर अफेक्ट पड़ेगा, अदर पर नहीं. दैट्स वाई दे कैन कंज्यूम 70% ऑफ देयर एनर्जी ऑन दैट. एज वी कैन ऑल्सो से दैट जब हम कोई बोट प्लफिंग करता है या बोट आगे जाता है
दैट कैन ऑल्सो, वो भी जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पानी में वी शेप फॉर्म कर देते हैं, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस को वो कट कर रहे होते हैं, दैट्स वाई द लीडर ऑफ द बर्ड्स कट एयर रेजिस्टेंस और द बर्ड्स फॉलोइंग इट्स फाइंड इट लेस टायरिंग टू फ्लाई। जैसे अभी बताया कि जो लीडर है वो एयर रेजिस्टेंस को कट करता है ताकि जो पीछे की बर्ड्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या उन्हें टायरिंग ना लगे। विद सरप्राइजिंग डिसिप्लिन द लीडर फॉल्स बैक आफ्टर अ वाइल एंड अनदर बर्ड्स टेक प्लेस। लीडर अपनी प्लेसेस चेंज करता रहता है एंड दूसरा बर्ड उसकी जगह ले लेता है। इन दिस मैनर द वॉल फ्लॉक मूव स्विफ्टली टूवर्ड्स इस डेस्टिनेशन। ऐसे ही सारी बर्ड्स अपना प्लेसेस लेती रहती हैं और अपने टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हैं। दिस मीन्स दैट द वाइल यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अ फ्लॉक मूव 70% ऑफ फास्टर एंड कवर्स लॉन्गर डिस्टेंस दैन द फ्लाइंग अलोन। तो इससे ये पता चलता है कि जो बर्ड है, जो अलोन बर्ड है, उसके मुकाबले इफ़ दे आर मूविंग टुगेदर इन द वी फॉर्मेशन, वो 70% अपनी एनर्जी भी बचाएंगे एंड कवर द लॉन्गर डिस्टेंस, और ज़्यादा लंबा सफ़र ईज़िली कंप्लीट कर पाएंगे। इट ऑल्सो अलाउज द बर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द वॉल फ्लॉक, थस मेकिंग श्योर दैट नो बर्ड्स लैग्स बिहाइंड। एंड वो मेक श्योर करते हैं कि कोई भी बर्ड लैग बिहाइंड ना करे, कि कोई भी पीछे ना रह जाए। एंड दे ऑल हैव देयर पर्पस, कि उन्हें क्या कैसे प्रिपेयर करना है। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इन अ वी फॉर्मेशन इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसिप्लिन एंड टीम वर्क इन नेचर। एंड जो ये वी फॉर्मेशन है ये एक टिपिकल और मेन एग्जाम्पल है, फाइन एग्जाम्पल है डिसिप्लिन एंड टीम वर्क का, नेचर में कैसे हम ही सबको टीम वर्क और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दैट्स ऑल विद द चैप्टर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. Let's meet in the next video.